साथियों नमस्कार। एक बार फिर से सच्चा नेटवर्क आप सभी साथियों के सामने उपस्थित है, हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और आज जो कड़ी है सच्चा नेटवर्क की, जो सीरीज चल रही है इस मिशन की कि क्लीन द इंडस्ट्री, हम इस इंडस्ट्री को क्लीन करने के लिए कार्यरत हैं। और सहयोग जो लोग दे रहे हैं, जो साथी हमारे साथ खड़े हैं, जो लीडर्स हैं, यूथ है, उन सभी साथियों का तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी बात करते हैं आज एक और टॉपिक के बारे में। इस पूरी इंडस्ट्री का सबसे झूठा चैनल है सर, एक सबसे बेकार मक्कार चैनल है। ही करते हैं, वो रिव्यू करते हैं एपी ऑर्गेनिक पे और एपी रिफाइनरी पे लोगों को झूठ बोला जाता है। वो लोग झूठ बोलते हैं एमजी के नाम पे, वो लोग झूठ बोलते हैं पे आउट के नाम पे, वो लोग लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने वेस्टीज का एक लीडर है अनिल वर्मा, उनको क्या जवाब दे दिया, तो सबको एक लाकड़ी हाँकने लग गए। उनको पता नहीं है सर कि आप जो कर रहे हैं वो सबके लिए चीज़ें सही नहीं है ना। सब उनकी तरह बेकार मंद बुद्धि बिना नॉलेज वाले लोग नहीं है ना। सबके पास बैग होता है, पावर होती है, सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो सबको एक तरीके से हाँकने की जरूरत नहीं होती है। तो उन्होंने इस तरीके से माहौल बनाया कि भाई मैं ये था, मैं वो था। बहुत एक्सपीरियंस लीडर हैं ये, इनका चैनल जो है लगभग मेरे ख्याल से 20-25 साल से तो होंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। सर से चले गए हैं इनके, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग इनके एक्सपीरियंस की, इनके अनुभव की। लेकिन कमी क्या है, ये सिर्फ अपने अनुभव को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से रिव्यू करते हैं। मैंने एक दो वीडियोस देखी, झूठ बोल रहे हैं यार ये तो मैंने वीडियो बनाई कि भाई ऐसे ऐसे है और आप लोगों को सच्चाई बताएं। फिर सच्चा नेटवर्क ने पूरी इंडस्ट्री, जो इनकी कंपनी है, इनका प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, सारी चीज़ों के बारे में सच्चाइयाँ बताई। ये लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, एक दो भाई हैं, यूथ हैं बेचारे सोशल मीडिया पर, उनको बता रहे हैं कि 2 लाख पे तो इतना पे आउट देने वाले ओके लाइफ ही है। अरे सर बढ़िया है तो सबको पता है किसके पास कितना पे आउट आ रहा है, किसके पास क्या आ रहा है। आज ये लोग उस प्लान को प्रमोट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस बोनस वाले प्लान को प्रमोट कर रहे हैं। ये कैसे, मतलब अपनी जो माइंड सेट है, जो उसको कैसे अपनी जात को बदल देते हैं एकदम से, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ समय पीछे लेके चलना चाहूंगा। ये लोग बहुत खुश थे, वेस्टीज से लीडर आ रहे थे, एमवे से आ रहे थे, फॉरएवर से आ रहे थे, हैं जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं उनसे घंटा उखड़ के इनके पास नहीं गया। जो लीडर था वो कोई इनके पास नहीं गया। हमारा टर्नओवर बल्कि मल्टीपल हो रहा है, बढ़ रहा है। कुछ फर्क नहीं पड़ा हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास जो पावर है ये कंपेयर करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, तो वो अलग बात है। तो इन्होंने बोला कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, वेस्टीज आ गया, फॉरएवर आ गया, हम आ गया, मोदी केयर आ गया, मोदी केयर वालों को एमजी दे दी, वेस्टीज वालों को एमजी दे दी, उसको दे दी, ये दे दी, फलानी मैडम को दे दिया, वो दे दिया, वो बट दिस एंड दे। तो खुश थे, बहुत खुश थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा था, बहुत ज़बरदस्त। तो अभी क्या हुआ, सच्चा नेटवर्क ने सारी चीज़ें बताई लोगों को समझाई, प्लान के बारे में बताया, इनके प्रोफाइल की सच्चाइयाँ मैंने बताई। क्योंकि भाई हम हरियाणा से ही हैं तो हमें तो पता है ये कहाँ पे कंपनी है, क्या इनका बैकग्राउंड है। जिस गांव से वो जोगिंदर दलाल जी हैं उनका पता है हमें, तो उनका सारी चीज़ें मैंने लोगों को शेयर कर कि भाई आप बहकावे में ना आए प्लीज़। मैंने वीडियोज़ क्लिप बताई। इन्होंने बोला कि बल्क बाइंग को लेकर बल्क बाइंग की वीडियो मैंने बताई, बीवी के ऊपर इन्होंने झूठ बोला, बीवी के बारे में बताया, प्लान कैलकुलेशन बताई, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बताई, प्रोफाइल बताया, सारी चीज़ें मैंने बताई। तो कुछ एक लोगों ने माना सच्चा नेटवर्क की बातों को और उन्होंने अपना करियर सिक्योर करा, या इस इंडस्ट्री से उन्होंने क्विट करा, ठीक है। फिर उसके बाद जो लोग नहीं माने, जो सो कॉल्ड लीडर्स बने बैठे हैं इनके ट्रेन करने से, जिन्होंने सच्चा नेटवर्क को बदनाम करने की कोशिश करी, गालियां इनके चैनल पे लिखी, जो भी वटेवर जो करा, वो उन्होंने मेहनत करी इस कंपनी में। इन लीडर्स की जुतियां उठाई, पैसा लगाया घर से, उनके पास कुछ आया नहीं। तो फिर उनको पता लगा यार सच्चा नेटवर्क तो सही कह रहा था, हैं लोकेश शर्मा जी तो सही कह रहे थे, बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे वो तो। फिर वो छोड़ के चले गए, ठीक। तो समय का बदलाव ऐसे आया, सब ने छोड़ना शुरू किया सर। बड़ी बड़ी लीडरशिप ने क्विट करना शुरू किया। जो लोग पुरानी कंपनी में थे वहीं चले गए, उन्होंने कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को स्विच कर लिया, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा था सर। तो इसी चीज़ को समझते हुए, पॉइंट वैल्यू गिर रही थी, पैसा डेफ्ट में नहीं आ रहा था, तो आपकी कंपनी ने परफॉर्मेंस बोनस ऐड कर दिया, पॉइंट वैल्यू को मेंटेन करने के लिए मल्टी लेग प्लान कर दिया है।
बिजनेस वॉल्यूम कम करके परसेंटेज टर्नओवर का और बढ़ा दिया। तो सारी चीज़ें करी ना जो हमने बताई थी। लेकिन अभी ये जो सर हैं रिव्यू करने वाले, टॉप क्लास सर हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं इस इंडस्ट्री के, बहुत सारी कंपनियों का एक्सपीरियंस है, आरपीएम फलाना ये वो वस्ती, बहुत सारी कंपनी इन्होंने करी है। तो अब ये कह रहे हैं कि साजिश हो रही है ओके लाइफ के खिलाफ। ओके लाइफ के खिलाफ साजिश हो रही है सर। साजिश में आप ना फंसें, साजिश कर रहे हैं ये लोग अपने लालच में। सर इनका लालच में साजिश हो रही है, ठीक है। तो जो पहले जो लीडर आ रहे थे, आप उनसे धड़ाधड़ वीडियो बनवा रहे थे, आप बना रहे थे, तो वो क्या थी उन कंपनियों के खिलाफ? वो क्या थी उन कंपनियों के खिलाफ, उन लीडर्स के खिलाफ जिन्होंने मेहनत करके अपना लीडर बनाया था? वो साजिश नहीं थी। अपने मरे ही स्वर्ग दिखता है सर, ये कहावत आपने सुनी होगी। हम चीजें सुधारना तो चाह रहे हैं, चीजें अच्छी करना तो चाह रहे हैं, लेकिन वही बात है, भगत सिंह तो हो जाए लेकिन हमारे नहीं, पड़ोसी के घर में हो जाए। अपने ऊपर जब बात आती है, मैंने बोला सच्चा नेटवर्क के माध्यम से मैंने बोला था ये चीजें अब हो रही हैं। जैसे जैसे चीजें नेटवर्क में आने के बाद में लोग बदलेंगे, लोगों को पता लगेगी, तो ये सच्चाई वाली ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। जो पॉइंट सच्चे नेटवर्क लोगों को बता रहा है वो पॉइंट ये लोगों को शेयर करना शुरू कर देंगे कि सर ये एथिक्स होते हैं, ये तरीका होता है, ये सच्चाई होती है, इस तरीके से काम करना चाहिए। और इन्होंने ये करना शुरू किया, इनका जो लीडरशिप है वो जाग गई, इन्होंने सच्चाई बताना शुरू किया। क्यों? क्योंकि एक बार तो लीडर को एमजी जो भी देखे इन्होंने एक बार सेट करा अपना, जो भी 1-2 महीने के लिए इन्होंने चेक बनाए, झूठे सच्चे वो आपको पता है। फिर क्या हुआ, सच्चाई जानने के बाद लोगों ने काम करके देखा, कुछ नहीं मिला, जो हमने बोला वो सच था, तो सब इनको छोड़ के चले गए। तो अब इनको छोड़ के जा रहे हैं बड़ी बड़ी लीडरशिप, वो सच्चाई इन लोगों की बता रहे हैं अपनी जुबानी हैं। सच्चा नेटवर्क को तो ये लोग बोल रहे थे कि वो ओके लाइफ में है नहीं, कर नहीं रहे हैं, उनको क्या पता। लेकिन सर जो कैलकुलेशन होती है ना, वो समझ में जिसको आ जाती है, इंडस्ट्री के फैक्ट जिसको आ जाते हैं समझ में, वो कभी भी मार नहीं खाता है। तो अब इनका ज्ञान आ गया है, कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, बाके बिहारी, क्या होगा, गलत काम कर रहे हैं, पैसा कोई चीज नहीं होती है। तो सर पैसा कोई चीज नहीं होती है तो फिर काहे को झूठे चेक दिखा दिखा के आप लोगों को बेवकूफ बना रहे थे हैं? किस लिए? किस लिए आप उस समय में अपने फर्जी चेक दिखा दिखा के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे कि सर इतना चेक हो गया, 6 महीने में पहुंचा इतने लाख पर, 11 महीने में ले ली ये, मैडम ने ले ली जगवार, उसने ले ली फलानी डिमकानी है। पैसा कुछ नहीं होता है तो आप लोगों को क्यों बता रहे थे कि मैंने इतने टाइम पे इतना चेक मैं ले रहा हूं? किस लिए? और आज लोग छोड़ के जा रहे हैं तो आप उनको दुआई दे रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। आज आप नेकी की बात करते हैं, नेकी की कामों की बात करते हैं। आपका पूरा साम्राज्य झूठ की नींव पे खड़ा हुआ था सर, और आज वो साम्राज्य बह रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो आज आप नेकी की बात करते हैं, प्रवचन दे रहे हैं, आके कृष्ण भगवान की बातें कर रहे हैं? किस लिए सर? मैं हर बार बोलता हूं, ये प्रकृति हमें कुछ देती नहीं है, हमें लुटाती है सर, जो हम इसके लिए कुछ न कुछ किए हुए होते हैं। तो ये इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है सर। जो चीजें आपने इस इंडस्ट्री को दी हैं, इस इंडस्ट्री के लिए आपने की हैं, वो सारी की सारी चीजें लौट के आप सभी साथियों के पास वापस आ रही हैं। कृष्ण जी ने ही कराई हैं, ये कन्हैया जी ने ही कराई हैं, बाके बिहारी नहीं कराई हैं। आज आप क्या सोच रहे हैं कि वहां जाके वो पैसा तो बना लेंगे, तो सर यहाँ आके आप लोगों को झूठ बोल के क्यों ला रहे थे कि वहां पे तो पैसा नहीं है, यहाँ पे आपकी आईडी ऊपर आ जाएगी, ये है वो है, इतना पैसा हम दे देंगे, जब तक डिफरेंस जो चेक का बचेगा एमजी दे देंगे, आप यहाँ आओ, माहौल बनाओ, काम करो हैं। फिर वीडियो बना दो उस कंपनी के खिलाफ, आपने खुद शायद बनाई। और आज आप क्या कह रहे हैं, हमने किसी इंडस्ट्री के बारे में, किसी कंपनी के बारे में गलत नहीं बोला सर। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? सिंगल लीडर मेरे को ऐसा बता दो ओके लाइफ केयर का, जिसने पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गंद ना फैलाया हो, और वो भी झूठा, अपने लालच में झूठा गंद फैलाया सर।
और आज आपको आपकी बात याद आ गई, आप नेकी की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, कृष्ण कन्हैया की बात कर रहे हैं, जमीर की बात कर रहे हैं। जब आपका जमीर कहाँ था सर? जब आप झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रहे थे, गलत चीजें प्रोवाइड कर रहे थे, गलत चीजें शेयर कर रहे थे, तब आपका जमीर कहाँ था? आपसे सीधा क्वेश्चन है सर। और उन लोगों से क्वेश्चन है जो इन लोगों की जुतियां उठाते हैं, इनके ऊपर ब्लाइंडली विश्वास कर रहे हैं। उनका हक बनता है इनसे क्वेश्चन करने का, कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन करने का, नॉट डिस्ट्रक्टिव सर। कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन करने का कि सर उस समय पे आप ये कह रहे थे, हैं जब आपका जमीर ये था। अब आप अपने जमीर को, माइंडसेट को बदल कैसे लेते हो? कहां से लाते हो ये पावर? कहां से लाते हो ऐसी आत्मा? कहां से लाते हो ऐसा माइंडसेट आप, जो कभी यहां कभी वहां, कभी ऐसा कभी ऐसा, कभी 2 लाख के फेवर में हो, हैं कभी आप परफॉर्मेंस बोनस वाली कंपनियों को गालियां देते हो, कभी परफॉर्मेंस बोनस वाले प्लान को प्रमोट करते हो, हैं कहां है सर आपका जमीर? उन लोगों से बात कर रहे हैं कि सर उनका जमीर नहीं है। सर छोड़ के जाएंगे, क्योंकि झूठ के बिना पे जो चीजें होती हैं वो ज्यादा लंबे समय तक चलती नहीं। तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जो चीजें हमने इस इंडस्ट्री को दी हैं, जैसे बीज हमने बोए हैं, वो फसल हमें काटनी पड़ेगी। बोए पेड़ बबूल के, आम कहां से होए। क्या करें सर, हम भी कुछ कहावतें गुनगुना लेते हैं, पता सुनी सुनाई बातें हम भी बता देते हैं। तो सर जो चीजें आपने इस प्रकृति में डाल दी हैं, तो प्रकृति आपको लुटाएगी, और उन सभी लोगों को लुटाएगी जिन लोगों ने अपने लालच में लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी है। लेकिन सभी साथियों को डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका अपना साचा साथी लोकेश शर्मा सच्चा नेटवर्क यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों के साथ खड़ा रहेगा। इस इंडस्ट्री की जो बारीकियां हैं वो आप सभी साथियों के सामने शेयर करता रहेगा। प्लान की, कैलकुलेशन की, प्रोडक्ट्स की, अवेलेबिलिटी की, प्लान की जो भी बारीकियां होती हैं। और एजुकेशन वाली सीरीज सर अभी नहीं आ पाई है, कहीं ना कहीं शेड्यूल थोड़ा मेरा व्यस्त हो गया था, घर के बिजनेसेस हैं, काम है, उनको भी बहुत देखना पड़ता है मेरे को। और मैं डायरेक्ट सेलिंग को पार्ट टाइम करता हूं, और मैं हर बार बोलता हूं डायरेक्ट सेलिंग पार्ट टाइम का ही बिजनेस है, और हमेशा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए ही रहेगा। यूथ को मेरा सजेशन है, कभी भी आप प्राइमरी सोर्स के लिए यहाँ पे ना आए, शुरुआत में सेकंड सोर्स के लिए करें। जिस दिन आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट तोड़ देंगे उस दिन आप यहाँ पे फुल टाइम आ सकते हैं, नहीं तो आप शुरुआत में पार्ट टाइम करें। मैं भी इसको पार्ट टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर के बिजनेसेस उनको भी देखना है, घर के कामों को भी देखना है, तो समय नहीं मिल पा रहा था। एक बार मैं कुछ एक ऐसे ब्रांड चल रहे हैं इनका खुलासा अच्छे से करूंगा, ऐसे लीडर्स का खुलासा करूंगा, फिर उसके बाद सच्चा नेटवर्क एजुकेशन सीरीज आपके सामने लेके आएगा, सारे स्किल्स को लेके, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग है, चाहे वो इन्विटेशन है, चाहे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, चाहे वो प्रेजेंटेशन है, चाहे प्रेजेंटेशन के भी पार्ट होते हैं, 2 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, अलग अलग पार्ट की प्रेजेंटेशन हम किस तरीके से लोगों को दे सकते हैं, है ना। सारे के सारे जो स्किल्स हमें चाहिए हैं, इंडिविजुअल स्किल्स है, पर्सनैलिटी की स्किल्स है, वो सारी की सारी इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। बस आप बने रहें, विश्वास रखें सच्चा नेटवर्क पे, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे लोगों की औकात, हकीकत आप सभी साथियों को इस इंडस्ट्री में लेके आनी है, और ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ के इस इंडस्ट्री से बाहर फेंक देना। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से करना चाहूँगा। तो सुरक्षित रहिए, हमेशा नई चीज़ें सीखते रहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।